नमस्ते दोस्तों, जनरल कंपटीशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बाय एरिया, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी लगभग एरिया है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। लगभग 135 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इट लाइज इन साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुलर 3 साइड्स कवर्ड बाय वाटर। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय कहने का अर्थ है वैसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइडेड है। इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 8 नेबरिंग कंट्रीज। भारत 8 अन्य देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। जैसा कि मैंने बताया, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय कहने का अर्थ है वैसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत के साउथ वेस्ट साइड है अरबियन सी, साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और साउदर्न पार्ट में है इंडियन ओशियन। अब हम बात करेंगे वे देश जो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं और वे लाइन जो दोनों को सेपरेट करते हैं। वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन और अफगानिस्तान को भारत से अलग करने वाली लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ईस्ट में है चाइना। वह लाइन जो चाइना को भारत से अलग करती है वो है मैकमोहन लाइन। नेपाल, भारत और नेपाल के बीच की बॉर्डर या लाइन की नाम है सोनावली बॉर्डर। भूटान और भारत के बीच की बॉर्डर का नाम है जेगांव, जिसे इंडो भूटान भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल टू भूटान अपनी बॉर्डर लगाता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत के बीच के सेपरेशन बॉर्डर का नाम है पूर्वांचल बॉर्डर। लास्ट ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है म्यांमार। वह बॉर्डर जो म्यांमार को भारत से अलग करती है उसका नाम है इंडो म्यांमार बॉर्डर। साउदर्न में है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच के लाइन का नाम है पाक स्ट्रेट, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच लगती है। चूंकि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, आइलैंड का अर्थ है वैसा एरिया जो 4 साइड से अब पानी से घिरा हुआ हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ अपनी बॉर्डर लगाता है, बल्कि वो भारत के तमिलनाडु राज्य से नज़दीक है। वैसे राज्य जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा शेयर करता है और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 1 राज्य। वे राज्य हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और अफगानिस्तान के साथ जो राज्य अपनी सीमा शेयर करता है वो है सिर्फ लद्दाख। वे राज्य जो चाइना के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। भारत के 5 राज्य अपनी सीमा चाइना के साथ शेयर करता है। वे हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वे राज्य जो नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। भारत के 5 राज्य अपनी सीमा नेपाल के साथ लगाते हैं। उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब हम बात करेंगे वे राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। भारत के 4 राज्य अपनी सीमा भूटान के साथ शेयर करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वे राज्य जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वे राज्य जो श्रीलंका के साथ अपनी सीमा शेयर करता है वो है सिर्फ तमिलनाडु, जो कि पाक स्टेट लाइन से सेपरेटेड है। अब हम बात करेंगे वैसे राज्य जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा क्रॉस करती है। भारत के 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है या फिर क्रॉस करती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वे राज्य जो अपनी सीमा कोस्टल एरिया से लगाते हैं। भारत के 9 राज्य अपनी सीमा कोस्टल एरिया के साथ लगाते हैं। वे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब हम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को पढ़ेंगे। लद्दाख, इसकी कैपिटल है लेह। जम्मू कश्मीर, कैपिटल श्रीनगर, जम्मू। श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू विंटर कैपिटल है। दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को भारत से आर्टिकल 370 और 51A रिमूव होने के बाद 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला। पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा, इसकी भी कैपिटल है चंडीगढ़। उत्तराखंड, देहरादून। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट स्थित है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मध्य प्रदेश, भोपाल। बिहार, पटना। झारखंड, रांची। गुजरात, गांधीनगर। सिक्किम, गंगटोक। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। छत्तीसगढ़, रायपुर। उड़ीसा, भुवनेश्वर। महाराष्ट्र, मुंबई। तेलंगाना, हैदराबाद। गोवा, पणजी। कर्नाटका, बेंगलोर। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल सेम है, हैदराबाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में सेपरेट हुआ था। तब हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 2024 10 सालों तक कैपिटल बाउंड किया गया था। लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल होंगे।
अमरावती लेजिस्लेचर कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कर्नूल जुडिशियल कैपिटल। 2024 के बाद आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल होंगे, लेकिन 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद ही रहेगी। केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत का ईस्टर्न मोस्ट राज्य है, जहाँ पे सूर्य की किरण सबसे पहले दिखाई देती है। असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग। मेघालय एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजॉल। दोस्तों, अब दिक्कत ये आती है कि भारत के इन सभी राज्यों को मैप में लोकेट कैसे करें, कैसे जानें कौन सा राज्य किस जगह पे स्थित है। तो आप अगर मेरे पिछले स्लाइड्स को अच्छे से देखे हो तो मैंने बताया कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आप इस तरह से सभी राज्यों को रिलेट करोगे तो आप इजीली किसी भी राज्य को इंडियन मैप में लोकेट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो हम अगला पढ़ेंगे दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। 26 जनवरी 2020 से पहले दादर नागर हवेली एंड दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली एंड दमन दीव बना दिया गया, जिसकी कैपिटल है दमन। लक्षद्वीप कैपिटल कवारती। पुदुचेरी कैपिटल पौंडीचेरी। अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 आइलैंड यूनियन टेरिटरी हैं। अगला है दिल्ली। दिल्ली एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसकी कैपिटल भी दिल्ली है और दिल्ली के अंदर ही न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली है। चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।